देखिए हाल ही में हमने देखा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप किस तरीके से हारा हुआ है। हम लोग हमेशा ही देखते हैं, चाहे कोई भी मैचेस हो, ख़ास तौर पे से वर्ल्ड कप की जब मैच होती है तो हम लोग देखते हैं कि सड़कें सुनसान होती है, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे जॉब एरिया हो। अगर एक तरीके से बताया जाए तो पूरा भारत अगर हम देखेंगे तो ये बंद के रूप में हमें दिखता है, ख़ास तौर पे से फाइनल मैचेस के टाइम पे। वर्ल्ड कप ख़ास तौर पे से मैं बताना चाहूँगी कि 2011 के बाद हम लोग एक बार जीते थे। 2014 में इंग्लैंड में एक बार हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी जो है जीते थे। इसके बाद इंडिया हमें कहीं जीतता हुआ इसके बाद नज़र नहीं आया। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे शख्स है, जयेश मौर्य जी मेरे साथ, हमारे पत्रकार साथी है, राइटर है, ह्यूमन रिसोर्सेस में काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी। इसके बाद ये सोशल एक्टिविस्ट भी है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, नौजवानों का इस पर किस तरीके से असर हुआ है। जैसे कि हम लोग ने भी देखा है कि जब वर्ल्ड कप हम लोग अभी हारे हैं, ख़ास तौर पे से टीनेज और जो नौजवान बच्चे हैं वो किस तरीके से उनकी भावनाएं जो है किस तरीके से वो लोग रोते हैं या उनको दुख पहुंचता है, इसके बारे में कुछ अलग साइड की एक सच्चाई है जो जयेश मौर्य जी बताना चाहते हैं। आइए बात करते हैं इनसे। ये बताना चाहते हैं बीसीसीआई के बारे में, बात करते हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे सर, आप जो बताने वाले हैं शायद 10% 20% लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, पता नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर आप बीसीसीआई के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आपका परिचय दीजिए। धन्यवाद मैडम, जो आपने हमारे जैसे आम आदमी के कुछ राय जानना चाहे, और भी है हमारे जैसे जिनके आप राय लीजिए। और मैं जयेश तुषार मौर्य एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक स्पोर्ट्समैन हूँ। क्रिकेट बचपन से खेलता आ रहा हूँ, अभी बचपन तक देखते आ रहा हूँ, आगे भी देखते आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज जो क्रिकेट है उसकी हालत बहुत खस्ता है। एक ज़माने में हम क्रिकेट को जेंटलमैन गेम बोला करते थे जी। वो जेंटलमैन गेम नहीं रहा है, वो रहा अब हो चुका है प्योरली बिजनेसमैन गेम। किस बिना पर कह रहे हैं सर? बहुत से बातें हैं मैडम, इसमें जितना बोलो उतना कम है। खास तौर पे बीसीसीआई का जो मैनेजमेंट है। सर बीसीसीआई क्या है बताइए। बीसीसीआई ये बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया है। मैं ये लांछन लगाता हूँ उनको कि अब ये बोर्ड ऑफ क्रिकेट एंड कॉमेडी इन इंडिया हो चुका है। अब ऐसे कुछ उनके डिसीजंस देख रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहा हूँ, जो खराब कर रहे हैं क्रिकेट को। और उसी के साथ आजकल का जो क्रिकेट में अपना डाउनफॉल जो चल रहा है, ख़ास तौर पे हम अगर देखेंगे कि मेजर जो टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे नॉकआउट्स मैचेस हो रहे हैं, जैसा आपने बहुत सही फरमाया है, 2011 में हमने फाइनल जीते, 2014 या 15 में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती इंग्लैंड में। उसके बाद कोई भी हम मैच सेमीफाइनल या फाइनल से बढ़कर नॉकआउट स्टेज के वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाए। उसका मेजर रीज़न है बीसीसीआई का फॉल्स एडमिनिस्ट्रेशन और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, इफ नॉट फॉल्स। अब यहाँ पे ये बात आती है, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स वो खिला रहे हैं। आईपीएल के टूर्नामेंट्स में क्या हो रहा है, 7 प्लेयर हमारे, 4 प्लेयर फॉरेन कंट्रीज़ के आ रहे हैं। अब जब एक टीम फॉर एग्जांपल ए टीम बी टीम के साथ खेल रही है, तो उधर जो प्लेयर है वहाँ पे भी अपना एक इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, इधर भी अपने इंटरनेशनल प्लेयर में के कुछ प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये उसके बारे में बता रहा है, वो बैट्समैन की खूबियाँ और खामियाँ। वैसी वो बॉलर के बारे में इधर का प्लेयर बता रहा है, उसकी खूबियाँ और खामियाँ। जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं वो उस वजह से एक्सपोज हो रहे हैं। यानी अपना एक इंटरनेशनल बॉलर कैसी बॉलिंग डालता है, उसको आउट स्विंग आती है, इन स्विंग आती है या नहीं, कि खाली आउट स्विंग डालता है, या बैट्समैन खाली हुक शॉट मारता है या खाली ऑन ड्राइव खेलता है, उसके निगेटिव्स एक्सपोज कर रहे हैं वो, ताकि उनके मालिकों की टीम, एक ज़माने में घोड़ों को लीलाव हुआ करता था, आज प्लेयरों का लीलाव हो रहा है आईपीएल में। मजाक देखिए, एक लीलाव बोला जा रहा है और ये भी हंस खेल के बोल रहे हैं कि हाँ हमारा लीलाव, हमारी बोली इसने अच्छी लगाई इसलिए हम उसके पास जा रहे हैं। ये क्या है? ये हमारे मराठी में बोला जाता है भांडवलशाही। ये पूरा वो बाजारीकरण हो रहा है इसका। अब ये प्लेयर्स वो प्लेयर के बारे में खूबी खामी बता रहा है, वो प्लेयर इसके बारे में खूबी खामी बता रहा है। एंड ऑफ द डे जब ये मैचेस खेल रहे हैं तो वो फॉरेन प्लेयर्स इनकी खूबी खामी जान चुके होते हैं। एग्जाम्पल सूर्या का लो, उसको फाइनल मैच में स्लो बाउंसर डाला जा रहा था,
स्लो बाउंसर पे लगातार वो बीट हो रहा था और वो उसी पे आउट हुआ है। बेस्ट प्लेयर है सूर्या, नो डाउट। लेकिन ये अगर ऐसी सिलसिला चलता रहा आईपीएल की वजह से तो हम सब चीज़ बता दे रहे, हम सब एक्सपोज हो जा रहे हैं, हमारे प्लेयर्स के क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है सामने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो मेरा तो एक स्टिक कहना है, मैं ये मिनिस्टर्स को भी लेटर लिख चुका हूँ, कोई और सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, इवेंट्स के बारे में, इसके भी बारे में मुझे बीसीसीआई को अभी लिखना है कि ये बंद कराओ आईपीएल। हाँ, आपके कमर्शियल गेम्स बहुत जुड़े हैं उसमें, बहुत सारा उसमें पैसा आपका जुड़ा है, मानता हूँ। नहीं बंद कर पा रहे हो तो एटलीस्ट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप आईपीएल खेलने से मना कर दो। जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसको बोल दो यू कैन नॉट प्ले आईपीएल। आप उसमें रणजी के प्लेयर्स खिलाओ, नौजवानों को उसमें और चांसेस मिलेंगे, या इंटरनेशनल टीम से जो रिटायर्ड हो चुका है फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट उनको खिलाओ। लेकिन जो प्लेइंग इंटरनेशनल है उसको अगर तुम देंगे तो हम रोते बैठेंगे और वो कमाते बैठेंगे। आज फाइनल मैच हारने के बाद इतना डिप्रेशन में 2 दिन क्राउड गया होगा जिसके वजह से पुअर परफॉर्मेंस भी आए होंगे। सर, इसका टीनेज और जो नौजवान है लोग, उन पर क्या असर हो रहा है? बहुत खराब असर हो रहा है मैडम। फिर बीसीसीआई को ला रहा हूँ मैं, बीसीसीआई की पुअर मैनेजमेंट या मनी सेंट्रिक मैनेजमेंट जो है उनको एडवर्टाइजमेंट्स को अलाउड कर रहे हैं। आज वो एडवर्टाइज का क्या, ऑनलाइन गेम्स मैडम, ऑनलाइन गेम्स आप एग्जांपल लो, ये प्लेयर बोल रहा है आप ये ऑनलाइन गेम खेलो, वो प्लेयर बोल रहा है वो ऑनलाइन गेम खेलो, बोले तो क्या है ये? इट इज नथिंग बट एक जुआ मैसेज जा रहा है सर। ये जुआ है मैडम, प्योरली जुआ है। और कौन बोल रहा है? उनका जो एक वो जिसके लिए वो एडमिरेशन लेके चलते हैं, जिससे इंस्पायर होते हैं, वो बोल रहा है ऑनलाइन गेम खेलो। माँ बोल रही है इधर कि वो बैट्समैन के जैसा तू भी स्पोर्ट्समैन बन, ग्राउंड में जा। ये बोल रहे तू मोबाइल में घुस, ऑनलाइन गेम खेल, पैसे कमा। इसकी वजह से मिसलीड हो रहा है। दूसरा, ये कोई और ऐड के दे रहे, गुटके की ऐड दे रहे, इनडायरेक्टली कोई दारू का नाम ना लेके कोई दारू की ऐड दे रहा है। ये एमपीज है, ये एमएलएज है, इनको क्रिकेट का भगवान बोला जा रहा है। अरे जब इनको इतना बड़ा आप हाई वैल्यू दे रहे हो तो ये कैसी क्या ये एडवर्टाइज कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट ये अगर कर रहे हैं तो बीसीसीआई ने मना करना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू उसका बीसीसीआई को मिलता है, वो भी चुप है। उल्टा वही बोल रहे होंगे, एनकरेज कर रहे होंगे कि तुम ये एडवर्टाइज दो। अरे इसके वजह से आम पब्लिक पे असर क्या हो रहा है? जो यंग जनरेशन है वो तुमको आइकॉन मानते हैं और वहाँ पे तुम उसको बोल रहे हैं जा जाके जुआ खेल, ये गुटखा खा। गलत चल रहा है ये पूरा। और उस वजह से साइड इफेक्ट आप देखो मैडम, जिस दिन मैचेस होते हैं उस दिन आप सड़कें, आप भी खुद मानते होंगे, सुनसान हो जाती है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इंडस्ट्रीज में काम कर चुका हूँ। कई कर्मचारी काम पे नहीं आते, मालक लोग कंपनी बंद कर देते हैं। ये रेवेन्यू जो जनरेशन उस दिन का है वो ग्रेट लॉस रहता है, इकोनॉमिक लॉस होता है देश का। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार फिर बीसीसीआई आ रही है। जो क्रेज है सर, तो पहले से ही देखा जाता है क्रिकेट में ये क्रेज, लेकिन जैसे कि आप बीसीसीआई जिम्मेदार बता रहे हो, क्रिकेटर्स जो गुटखे का ऐड दे रहे हैं, ऑनलाइन गेम का ऐड दे रहे हैं, इन सब का क्या असर हो रहा है? कैसे बंद होगा, कैसे बंद होना चाहिए कि मैनेजमेंट में कहाँ मिस्टेक आ रही है? यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है मैडम वो बंद होना चाहिए। आप देखो तो कई बड़े पार्टियों के कई सालों से, आज से नहीं कई सालों से बड़े बड़े लीडर्स उसमें इन्वॉल्व है। अगर बीसीसीआई को न्यूट्रल बनाना है तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना है, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएट बंदे उसमें नहीं होना चाहिए। उनका सिलेक्शन मेरिट में होना चाहिए। वहाँ के जो ऑफिसर्स है वो सिलेक्शंस पूरा बिसाइड द कर्टन होता है, प्लेयर्स के सिलेक्शंस बिसाइड द कर्टन्स होते हैं। जब हम बोल रहे हैं देश की टीम है तो लाओ ना, सामने लाओ। कई बार ऐसे प्लेयर्स होते हैं जहाँ पे लगता नहीं कि ये इंटरनेशनल प्लेयर है, बावजूद उसके वो टीम में दिखता है। कई रणजी के प्लेयर्स उसके वजह से सफ़र होते हैं, उनमें टैलेंट होने के बावजूद वो खेल नहीं पाते। तो मेरा ये कहना है मैडम कि यहाँ पे ये मैनेजमेंट बीसीसीआई का खराब जा रहा है। आज ये फाइनल मैच में ड्यू फैक्टर एक आया है, बोलते हैं कि नमी हो जाती है ग्राउंड में, घास गीली हो जाती है, वो नमी की वजह से। हाँ मैडम, डे नाइट के ऊपर जयेश मौर्य जी एक बात कहना चाह रहे हैं कि डे नाइट की जब मैच होती है तो इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है? जी सर बताइए। हाँ जी मैडम, डे नाइट का एक सही मसला आपने बताया। जी।
अब डे नाइट में, इवनिंग में क्या होता है मैडम, जो घास रहती है उसमें एक नमी आ जाती है, मॉइस्चर जिसे बोलते हैं, मॉइस्चर जैसा होता है, तो बॉल जब ग्राउंड में घूमता है तो वो घास की वजह से गेंद गीली हो जाती है, जिसको हम ड्यू फैक्टर बोलते हैं। उस वजह से बॉलर जब बॉल को ग्रिप लेता है तो वो ग्रिप नहीं ले पाता है, हाथ गीला होने की वजह से, बॉल गीले होने की वजह से, और उसका बॉल जिस तरीके से वो डालना चाहता है, इधर स्पिनर और फास्टर दोनों पे इम्पैक्ट होता है, बुरा इम्पैक्ट होता है, उस तरीके से वो बॉलिंग नहीं डाल पाता। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग डालती है वो टीम को प्रॉब्लम आता है। अभी यहाँ पे ये जो हुआ इंडिया फाइनल में, ड्यू फैक्टर की वजह से भी हारी है। अब ये रोना नहीं है, ये बहाना नहीं है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी फिर आईसीसी को जाती है, सब्सिक्वेंटली बीसीसीआई को भी जाती है। अब इनको पहले से पता है, ये आज के ज़माने में नमी होती है घास में, ये कई जब से देख रही है दुनिया बनी है, घास में नमी है इवनिंग में, इनको कमाना है पैसा इसमें। एग्जाम्पल लो मैडम, मैच दोपहर में से जब स्टार्ट होता है तब व्यूवर्स बढ़ते हैं, टीवी व्यूवर्स बढ़ते हैं, और ग्राउंड में भी ज़्यादा लोग आते हैं। ग्राउंड अगर खाली रहा तो मैच में इतना कुछ अट्रैक्शन नहीं रहा प्लेयर्स, सिटीजन्स का, पब्लिक का, ये हो जाता है। इसलिए जानबूझ को मैच दोपहर में रखा जाता है, व्यूवर्स टीवी के और बढ़े, इसलिए वो देखा जाता है। अब जितना ज़्यादा व्यूवर्स बढ़ेंगे उतनी इनकी टीआरपी बढ़ रही है, टीआरपी जहाँ पे बढ़ी वहाँ पे उनके कंपनी अट्रैक्ट हो रहे हैं, कंपनी जितने बढ़े उनमें कंपटीशन बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगी तो एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट के रेट्स बढ़ेंगे, और ये एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से बीसीसीआई के खीसे भरेंगे। लेकिन ये अगर ये इन्होंने सेकेंड इवनिंग में ना करे, पूरा डे मैच कराए, जो टेस्ट मैच होते हैं आमतौर पे, उसको भी अभी इन्होंने डे नाइट चालू कर दिया। अरे अनड्यू एडवांटेज सेकेंड बैटिंग वालों को क्यों दे रहे हो तुम? सुबह 9 बजे से खिलाओ, 5 बजे मैच खत्म होता है, 4 बजे मैच होता है, ड्यू का टॉपिक ही नहीं आता है। ये प्योर जो मैंने पहले बोल रहा हूँ, ये दिस इज ए प्योरली एंड बिजनेसमैन गेम नाउ, इट इज प्योर इंटरवेंशन ऑफ बिजनेसमैन, और उन्हीं के लिए खेला जा रहा है। और मैं ये बोलता हूँ पूरे पब्लिक को, मैं भी एक इमोशनल आदमी था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मुझे रोना नहीं आया, हारे भी तो, उल्टा उनके रोने पे मेरे को ये लगा कि भैया इतना रोना है तुमको तो जाओ वो एडवर्टाइज बंद करा, जो खुद की एडवर्टाइज दे रहे हैं जुए की या कोई और, वो बंद करो। मैं ये कहता हूँ पब्लिक को, एंटरटेनमेंट बोल के देखो क्रिकेट, हारे तो हारे, जीते तो जीते, जैसा कोई पिक्चर का एंड रिजल्ट आता है फिर अपने को पता होता है कि ये खाली पिक्चर है। क्रिकेट को भी उसी तरीके से लो, उसमें पैट्रियटिज्म कम करो, इमोशनल जो आपका उसमें कंसंट्रेशन है वो कम करो, काम धंधे छोड़ के मत देखो, ताकि उसके वजह से अभी आप वो इवनिंग के मैचेस देखेंगे, कोई लड़कियां नाच रही है कम कपड़े पहन के, क्या ये देश की संस्कृति है? क्या यही हम सिखाने वाले हैं? वो एंटरटेनमेंट बन चुका। अब वहाँ पे गाने बजाए जा रहे हैं, ढोल ताशे ये कर रहे हैं, वो काहे के लिए? पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में जमा हो, ग्राउंड में पब्लिक जमी तो फिर से जैसा मैंने बोला वो साइकिल बढ़ के बीसीसीआई के पॉकेट में जाता है। ये पूरा मैडम ये सिस्टम फेलियर ऑफ बीसीसीआई है। बीसीसीआई शुड थिंक ओवर इट सीरियसली, या कुछ सालों के बाद मैं बोलता हूँ हमारे जैसे जो पब्लिक को तकलीफ हो रही है और हम लोग जो समझ पा रहे हैं कि ये इट इज़ नोवर रिमेंड एंड पैट्रियटिज्म, नोवर कनेक्टेड विद पैट्रियटिज्म, अब इनको एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इनको एडवर्टाइजमेंट्स? क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे सिर पे पीठे सब तरफ हुआ लोगो लगा के चल रहा है, कंपनी का बैट पे या कोई कंपनी का लगा के चल रहा है। अरे तू देश के लिए खेल रहा है, देश का नाम लिख, खत्म हो गया, ताकि उनको उसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो चला रहे। अगर वो आप बोलेंगे अगर वो डेमोक्रेटिक राइट है प्लेयर्स का, क्योंकि दे हैड प्लेड फॉर द नेशन एंड सिंस बिकॉज ऑफ दैट एडवर्टाइजर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू गिव देम एडवर्टाइजमेंट्स, तो ठीक है। मिलिट्री मैन जिनको कम वेतन है, अनसेटिस्फाइड है बेचारे वेतन की वजह से, वो तो देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके भी सिर पे ये कंधे पे पीठ पे लगा दो। अगर ये डेमोक्रेटिक है तो ब्यूरोक्रेट्स को लगा दो, एक आधा ब्यूरोक्रेट का कोई यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जाके बोल दे कि नहीं ये कंपनी का टायर खरीदो, उधर का अलग डिस्ट्रिक्ट वाला बोले ये कंपनी का टायर खरीदो, उनको भी दे दो एडवर्टाइजमेंट्स के डेमोक्रेटिक राइट्स पे। जब उनको आप एक ब्रैकेट में बिठाते हो तो क्रिकेटर्स को ब्रैकेट में क्यों नहीं बिठाते हो? इट इज जस्ट फॉर मनी,
अरे जब आप ये मनी अगर कर रहे हो, मनी के लिए खेल रहे हो, तो क्यों हमारे इमोशंस हम यूटिलाइज कर रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैडम कि देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट मेजर्स थ्रू डिसिप्लिनरी एक्शंस ऑफ बीसीसीआई। नहीं तो ये क्रिकेट का अट्रैक्शन भी बंद होगा और बीसीसीआई की भी दुकान शायद बंद हो जाएगी। थैंक यू मैडम। ये थे जयेश मौर्य जी मेरे साथ। वाकई में अगर हम लोग क्रिकेट की अगर बात करें तो इमोशनली कई सारे लोग जुड़ते हैं, ज़्यादातर टीनेज नौजवान बच्चे और सीनियर सिटीज़न भी। हम सबके इमोशन इंडिया के लिए जुड़े होते हैं कि हम इंडिया वाले हैं, इंडिया ही मैच जीते, इमोशनली अटैच होते हैं, दुखी है। अभी तक भी बहुत सारे लोग वाकई में वर्ल्ड कप हार जाने की वजह से दुखी है। लेकिन दूसरा एक साइड जो जयेश मौर्य जी ने बताया सोचने लायक है। वाकई में अगर यही सब बातों में थोड़ा सा अगर वाकई में सही कुछ चीज़ें होती हैं तो वाकई में हमारे इमोशन वैसे ही इंडिया के लिए हमेशा ही जुड़े रहेंगे। क्रिकेट सही होगा, जैसे कि इन्होंने कई सारी बातें जो टेक्निकली बताई है, वाकई में अगर ये भी सब सही होगी तो हमारे इमोशन वाकई में इंडिया वाले इंडिया के लिए हमेशा ही ऐसे ही रहेंगी। ऐसी ही बहुत सारी दिलचस्प बातें अगले एपिसोड में जयेश मौर्य जी से सीखेंगे, आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए FM 9 प्लस।